स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 27। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। P, Q and R were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2। तीन पार्टनर हैं, 1:1:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 9000। यहाँ पे डेबिट बैलेंस शीट के डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है। एंड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 64,000, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो रिजर्व है उसका बैलेंस है 64,000। From 1st April 2018 they decided to share profits in the ratio of 2:2:1। अब वो 1st अप्रैल 2018 से अपने प्रॉफिट्स की जो शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट, अब इस पर्पज के लिए उन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट्स किए हैं देखिए यहाँ पे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख, गुडविल की जो वैल्यू इन्होंने लगाई है वो 4 लाख है। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹30,000 वाज एडमिट, जो वर्कमैन कंपनसेशन का फंड था उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया है ₹30,000 का, तो इनके लिए हमें अभी एडजस्टमेंट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, आंसर मैं आपको करवाती हूँ इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। पार्टनर्स कौन कौन है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन हैं, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 1:1:2, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, और बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस होता है 9,000 रुपीज़। और क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे 64,000 हम लिख लेते हैं। और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी यहाँ पे दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 2:2:1, ठीक है। 2:2:1 है। गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई है यहाँ पे, गुडविल लिख लेते हैं हम। गुडविल है 4 लाख रुपीज़, यस 4 लाख रुपीज़ है। और इसके साथ क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। कितने का आया है वो, 64,000 का, सॉरी वो तो रिजर्व है 64,000 का, 30,000 का क्लेम आ गया है उसके अगेंस्ट, तो 30,000 का यहाँ पे हमें क्लेम है। अब सबसे पहले तो हमें इसमें क्या है, इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग का शेयर एक्चुअल में हमें निकालना है, ठीक है। तो कौन पार्टनर कितना गेन करने वाला है और कौन पार्टनर कितना शेयर करने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए का शेयर निकालते हैं, सॉरी पी है नॉट ए, पीज शेयर ऑफ। अब गेन करेगा सेक्रीफाइस वो तो बाद में डिसाइड होगा, पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पी का ओल्ड शेयर कितना था, 1:1:2 की रेशो में शेयर करते हैं, तो 1/4, 1/4 माइनस, और नया शेयर क्या है उसका, 2:2:1 की रेशो है, तो 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे इनका हम नीचे ले लेंगे एलसीएम 20, तो यहाँ पे आएगा 5 और 8। अब देखिए पहले तो उसको शेयर मिल रहा था 5 और अब मिल रहा है 8, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3/20, ये हो गया इसका गेनिंग पार्ट, ठीक है। गेन हो गया पी का। ऐसे ही हम क्यू का शेयर भी निकाल लेते हैं, क्यूज शेयर ऑफ। क्यू का पहले कितना मिलता था, उसको 1/4 मिलता था, अब उसको 2/5 मिल रहा है, यानी कि सेम मिल रहा है दोनों को, तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो कैलकुलेशन करने के बजाय हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 3/20 गेन, ठीक है। अब थर्ड पार्टनर है आर, आर का शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आर शेयर ऑफ, आर को पहले कितना मिल रहा था 2/4, फिर उसको कितना मिला 1/5, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 20, ये कितना आ जाएगा 10 - 4, 6/20। इसका क्या है, पहले इसको 10 मिलता था अब 4 मिल रहा है, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 6/20 उसका क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट है, सेक्रीफाइसिंग, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मींस लॉस है। और जब लॉस को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में तब क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्या है, इस लॉस को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। तो इनकी जो पुरानी ये जो लॉस है ये कब का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से पहले का है, तो उसको पुरानी रेशो में ही डिवाइड करेंगे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे हम। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है, 9000 है। 9000 को इनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पार्टनर की 1:1:2 उसमें डिवाइड करेंगे। तो जब 9000 को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 2250 रुपीज़ एक पी का, 2250 रुपीज़ केयू का और 4500 आ जाएगा आर का। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें गुडविल। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है 4 लाख की। अब गुडविल का हमें क्या करना है, गुडविल क्या करते हैं हम, जब गुडविल को हमने यहाँ पे वैल्यूएट किया है 4 लाख रुपीज़ उसके उसी टाइम में, तो गुडविल क्या है, गुडविल हमारी एक असेट होती है और गुडविल रियल असेट होती है। लास्ट क्वेश्चन जब हमने इसके किए थे गुडविल के बारे में तब भी मैंने आपको बताया था, गुडविल एक रियल असेट होती है। और रियल असेट्स पे क्या है, जो रियल अकाउंट का रूल है वो लागू होगा इसमें। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, जिसके पास कुछ आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर का कोई पार्ट सेक्रीफाइस हो रहा है उसको देना पड़ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम क्या है, यहाँ पे जो इनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट हमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जिन पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उनको हम कर देंगे क्रेडिट। और जितना पार्ट वो गेन कर रहे हैं गुडविल का उतना ही पार्ट उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, तो पी और क्यू को हम करेंगे डेबिट। गुडविल की ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू भी गेन कर रहा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जितना इनको शेयर मिला है, गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 लाख रुपीज़ की गुडविल है हमारी। ठीक है, तो पी को कितना गेन हो रहा है, 3/20, इसको 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी का 60,000, क्यू का भी सेम है तो क्यू का भी 60,000 रहेगा। और आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 6 कर रहा है ना, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/20। ठीक है, 2 2 सा 4, 1 0 की 1 0 क्रॉस हो कितना हो गया 20,000। 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो गुडविल को हमने इस तरह से गुडविल को रिकॉर्ड करना है या इस तरह से इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है। अब हमारी थर्ड आता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम और उसका रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व देखिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो क्या होता है, वो भी बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से ही क्रिएट किया जाता है उसको। अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आता फिर तो सारा का सारा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर आ जाता है क्लेम तो जितना क्लेम है उतना हम क्लेम की पेमेंट कर देंगे और जो बाकी बचा हुआ होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास मनी है कितनी, उतने से उसको हम डेबिट कर देंगे। क्या आएगा यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का हमें दिया हुआ है, वो दे रखा है हमें 64,000 का। क्वेश्चन में हमने पहले सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली थी, 64,000 है। अब इसके अगेंस्ट क्लेम कितना आया है, वो आया है 30,000 रुपीज़ का। तो क्या है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम, ठीक है। इसका जो हमें क्लेम पेमेंट करना है वो कितना पे करना है, हमें 30,000 रुपीज़ पे करना है। अब 64 में से 30,000 तो हमने जो क्लेम आया था उसको पेमेंट कर दिया। अब अमाउंट बची कितनी है, 64 माइनस 30, 34 बच गया। जो 34 है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम करेंगे पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र। पुरानी रेशो में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नई रेशो आने से पहले के रिजर्व्स हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं ये। तो इनकी जो बची हुई अमाउंट है उसको हम 34,000 को 1:1:2 में डिवाइड करेंगे। 1:1:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,500 पी का, 8,500 क्यू का, और उनका जो थर्ड पार्टनर है आर, उसका शेयर डबल था तो कितना आ जाएगा इसका 17,000। तो ये हमने तीनों चीज़ों की ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में कर ली है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसके क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब क्या है इसमें। A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर हैं, 4:3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:4। अब वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेते हैं और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 2:3:4। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट हमें दे रखी है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये नया टॉपिक आ गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। और इधर असेट्स में दे रखी हैं हमें, असेट्स में दी हुई हैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की, कितने में हमने उनको लिया था, 6 लाख रुपीज़ की। अब इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव दे रखे हैं अलग अलग, उनके अकॉर्डिंग हमें इनको, पहले तो हम ये जान लेते हैं बेटा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है इससे आप समझते, इसको तो आप समझते ही होंगे ना। इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, एक तरह की असेट्स होती हैं जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, या कहीं और पैसे लगा रखे हैं, वो क्या है उनकी प्रॉपर्टी होती है और वहाँ से उन्हें क्या है इनकम रिसीव होती है। तो देखिए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उनके प्राइसेस में, प्राइसेस का फ्लक्चुएट होना, या तो वो बढ़ जाते हैं प्राइसेस कभी या फिर घट जाते हैं। अगर बढ़ जाते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर उनके प्राइसेस जो है वो घट जाते हैं तो उसके लॉस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस अगर हमारी कॉस्ट से नीचे चले जाते हैं तो मीन्स क्या है, बिजनेसमैन को लॉस और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या है, रिजर्व बना लेते हैं। और ये रिजर्व कहाँ से बनते हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट्स का ही शेयर हो गया ये भी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट्स का शेयर हो गया ये। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक तरह से क्या है, बिजनेसमैन ने अपने प्रॉफिट में से पैसा इकट्ठा करके अलग से रिजर्व बना रखा है कि अगर बाई चांस मार्केट में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू कम हो जाती है तो उतनी ही वैल्यू को वो इस रिजर्व में से पूरा कर लेगा। और अगर वैल्यू कम नहीं होती, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बनी रहती है, तो ये उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और जब क्या है कुछ चेंजेस करने होंगे या नया पार्टनर आएगा या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो वो क्या करेगा, इन वाले जो ये वाले जो प्रॉफिट होंगे या जो रिजर्व्स होंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस के, वो पार्टनर्स अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसमें वो आपस में डिवाइड कर लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या, फर्स्ट अल्टरनेटिव देखिए, देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो वहीं पे बनी हुई है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज़ बनी हुई है तो इस रिजर्व को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिजर्व क्या हो गया, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट हो गया। और जो जो पार्टनर होंगे बिजनेस के, उनके कैपिटल अकाउंट में हम इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पार्टनर कौन कौन है, ए, बी एंड सी, ठीक है। और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:2। न्यू रेशो भी लिख लेते हैं हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:3:4, ठीक है। अब और जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज इक्वल टू ₹54,000, ठीक है। और
साथ में क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है हमारी ₹6 लाख। ठीक है, ये तो होगी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन से हम जो 5 केस हमें यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज़ बनी हुई है, कोई चेंज नहीं आया है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ में। तो क्या करेंगे, जो रिजर्व है हमारा उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं ना, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएशन का रिजर्व कितना है हमारे पास, 54,000। 54,000 को कैसे डिवाइड करेंगे, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 24,000 और इसका आ जाएगा 18,000 और थर्ड पार्टनर का आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। जब अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि वो एज इट इज़ बना हुआ है, कोई चेंज नहीं आए हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या कहा है इन्होंने, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 6 लाख। अगर मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, वो 6 लाख है। देखिए अब जो बैलेंस शीट है वहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। इट मीन्स कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ बनी रहेगी। तो जो जैसा हमने फर्स्ट में किया है वैसे ही इसमें सेकंड में भी यही एंट्री होंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, तो इनको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले डिवाइड किया था। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब देखते हैं केस नंबर 3 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है। केस नंबर 3 पढ़ते हैं पहले। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,91,000, यानी कि एक्चुअल में हमारी कॉस्ट थी इसकी, हमने जब खरीदा था इन्वेस्टमेंट को तो 6 लाख रुपए में खरीदा था, और अब क्या है उनकी वैल्यू कितनी रह गई है, 5,91,000, यानी कि कम हो गई है। तो चलिए हम रिकॉर्ड करते हैं, पहले तो उसकी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5,91,000 हो गया। अब हमारा कितने का नुकसान हो गया, यहाँ पे हमें एक्चुअल में वैल्यू थी हमारी ₹6 लाख की और अब रह कितनी गई है, 5,91,000 की। कितने से कम हो गया, 9,000 से कम हो गया ना। ठीक है, अब ये 9,000 की जो वैल्यू हमारी कम हो गई इन्वेस्टमेंट की, इसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 54,000 के, वहाँ से हम इसको कवर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हो गया डेबिट, कितने से, जितने का एक्चुअल में वो है 54,000। ठीक है, और अब क्या है, इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएट हुई हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी असेट्स हैं। असेट्स जब बढ़ती हैं तो वो डेबिट होती हैं और असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो असेट है वो कम हो गई है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, वो कितने से कम हुआ, 9,000 से, तो 9,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब 54,000 में से 9,000 का तो हमने क्या है, जो फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ था उसको हमने यहाँ से पूरा कर लिया। अब जो बची हुई अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उनको डिवाइड कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 54,000 में से 9,000 चला गया, कितना बच गया, 45,000 बच गया। 45,000 को 4:3:2 की रेशो जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 4:3:2 में 45 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया।
जितनी वैल्यू हमारी डाउन चली जाती है उसको पहले हम कहाँ से कवर कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, और फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखते हैं हम अल्टरनेटिव नंबर 4 अल्टरनेटिव में देखिए क्या है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। अब देखिए इस केस में क्या हो गया, जितना हमने रिजर्व कर रखा है उससे भी ज़्यादा लॉस हो गया हमारा। यानी कि अगर यहाँ पे 6 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे रिजर्व हमने बना रखा है 54,000 का, यहाँ पे तो थोड़ा ही लॉस था, 54,000 से कम था, सिर्फ 9,000 का तो वो हमने यहाँ से पूरा कर लिया। लेकिन ये जो लॉस हो गया है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसको अब हम कैसे कवर अप करेंगे, चलिए इसको सोल्यूशन में देखते हैं हम क्वेश्चन में। पहले हम इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को नोट कर लेते हैं कि कितनी कम हो गई है हमारी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई है, 5,28,000 रह गई है। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। कितना है वो हमारे पास, 54,000 है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो कितने से कम हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट अभी इससे पहले वाले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स हैं। जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती हैं टू इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हो गई हैं, 6 लाख की वैल्यू थी हमारी इन्वेस्टमेंट की, अब कितने की रह गई है वो 5,28,000 की रह गई है। यानी कि 72,000 से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू नीचे गिर गई है। कितनी आ गई है, 72,000। अब 72 में से 54 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर हो गया। जो बाकी की बची हुई अमाउंट है 18,000 वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे हम यहाँ पे डेबिट। देखो रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, रीवैल्यू किसी चीज़ की वैल्यू को दोबारा लगाना। यहाँ पे हम किस चीज़ की वैल्यू को दोबारा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। तो इन्वेस्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट यहाँ पे हमारी कम रह गई है या हमें लॉस हो गया है वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रीवैल्यूएशन में क्या हो गया, 18,000 का लॉस हो गया हमें। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, डेफिनेटली पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट होता है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो बचा, सॉरी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट का केस आगे आएगा। मतलब ये बैलेंस बचा हुआ है रिजर्व का, तो हमने क्या है पार्टनर्स को दे दिया। अब लॉस हो गया तो लॉस भी पार्टनर को ही मिलेगा। जब पार्टनर्स को लॉस होता है तो क्या होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाते हैं डेबिट। तो यहाँ पे हम करेंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। डेबिट कितने कर देते हैं इसको हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर्स को करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट कौन होगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन में हमें, 18,000 का हुआ है। और ये 18,000 कैसे जाएगा, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:2। तो 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव नंबर 4। अब 5 अल्टरनेटिव में देखिए इसको हमने कैसे करना है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। जब हमने खरीदी थी तब तो थी 6 लाख रुपए की, और अब क्या हो गया है, 6,60,000 इसकी वैल्यू बन गई है। तो इस केस में देखिए क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन का रिजर्व था वो तो एज इट इज़ बना हुआ है, उसके अलावा और भी 60,000 का प्रॉफिट आ गया। तो पहले तो ये वाला जो रिजर्व है ये हम पार्टनर्स के खातों में डाल देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी हम पार्टनर्स को देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अल्टरनेटिव नंबर 5 में, इफ मार्केट वैल्यू इज 6,60,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 6,60,000। 6,60,000 की वैल्यू आ गई है हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा ऐसे कैसा बच गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो सारा का सारा पार्टनर्स को चला जाएगा। कितना है वो, 54,000। तीनों पार्टनर्स में के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं टू
A's capital account, to B's capital account, to C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वैसे ही उनमें डाल देते हैं हम। 24,000 शेयर आ गया ए का, बी का 18,000 और सी का 12,000। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसफ़र जो हमारा बचा हुआ था। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, अभी लास्ट जो हमने पॉइंट किया था उसमें मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी असेट्स हैं। असेट्स क्या होती हैं, रियल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, असेट्स अब हमारे पास आ रही हैं, यानी कि पहले 6 लाख की थी, अब कितने की हो गई है, 6,60,000 की हो गई है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से हुआ, 60,000 से। पहले 6 लाख की थी, अब वो 6,60,000 रुपये की बन गई है। ठीक है, और ये बढ़ी कैसे है, जब हमने अपनी असेट्स को रीवैल्यू किया था दोबारा। कॉस्ट जब हमने खरीदी थी तब तो वो 6 लाख रुपए की थी, जब दोबारा से उसकी वैल्यू हमने लगाई वो कितने की बन गई, 6,60,000 रुपये की बन गई। तो ये जो प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, इन्वेस्टमेंट जो 60,000 रुपये की हमारी बढ़ गई है, किसकी वजह से बढ़ी है, रीवैल्यूएशन की वजह से। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट को कर देंगे डेबिट, कितना, 60,000 से। अब रीवैल्यूएशन की वजह से हमें 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, देखो भी जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था तो लॉस हो गया था, लॉस हमने किसको दिया था, पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट भी किसको देंगे, डेफिनेटली पार्टनर्स को ही मिलेगा। और जब पार्टनर्स को कोई चीज़ मिलती है, उनके कैपिटल अकाउंट में कोई चीज़ जाती है, तो वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करते हैं हम क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, अब रीवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 60,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल में जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड करेंगे। जब 60,000 को 4:3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 26,667 रुपीज़, बी का आ जाएगा 20,000 और सी का आ जाएगा 13,333 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अभी के लिए इनफ है। 29 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।